अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है न्यू कलोनलिज्म। न्यू कलोनलिज्म को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कलोनलिज्म क्या है। कलोनलिज्म के ऊपर मैंने एक डिटेल लेक्चर दिया हुआ है ऑलरेडी। तो कलोनलिज्म के आगे नई एक न्यू इन्वेंशन है न्यू कलोनलिज्म, मतलब उसमें नई चेंजिंग्स के हो। कलोनलिज्म ही नहीं है, मतलब प्रेस लोगों को अभी भी किया जा रहा है, क्लोनाइज्ड अभी भी किया जा रहा है, लेकिन एक नए एंगल से। मतलब जो एलीट क्लास है वो पुअर्स को इस तरह से सब्जुगेट कर रही है जिस तरह क्लोनाइजर्स करते थे क्लोनाइज्ड पीपल को। समझ आ गई है? मतलब जिस तरह ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने इंडिया के ऊपर अपनी हुकूमत कायम करना शुरू कर दी, इसी तरह जो एलीट क्लास है, जो ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं, जो ये समझते हैं कि हमसे ज़्यादा सुपीरियर कोई भी नहीं है, वो पुअर्स को इस तरह कंसीडर करते हैं डैट दे आर इन्फीरियर, दे आर सब्जुगेटेड, दे आर ऑप्रेस्ड काइंड ऑफ पीपल्स। ठीक है, तो ये सारी बातें न्यू कलोनियलिज्म में उन्होंने बताई है। कलोनियलिज्म में क्या था? एक पूरा नेशन था, एक पूरी कंट्री थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ की बात है। मतलब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंडिया पे हुकूमत की, तो इंडिया में कौन थे? मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ये सारे लोग मिलके रहते थे। लेकिन न्यू कलोनिज्म क्या है कि एक ही कंट्री में, एक ही स्टेट में रहते हुए जो एलीट पीपल हैं वो लोग पुअर्स को ये कंसीडर करते हैं कि आप लोग इन्फीरियर हो, हम लोग ही सिविलाइज्ड हैं, हमें ही सब कुछ करने की तमीज़ है और ये सारा कुछ। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशंस पे कॉन्सेंट्रेट करवाती हूँ। सो न्यू कलोनियलिज्म, द मैकेनिज्म ऑफ न्यू कलोनियलिज्म वाज एन एसे रिटन इन 1965। अब सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए हम लोगों को कि न्यू कलोनियलिज्म लिखा किसने था, इसके ये पब्लिकेशन डेट क्या है और ये सारा कुछ। द मैकेनिज्म ऑफ न्यू कलोनियलिज्म वाज एन एसे रिटन इन 1965 बाय क्वामे निक्रुमा that analyzes the many strategies used to destabilize and exert control over present plus farmer colonial people। समझ आ गया आप लोगों को कि किसने जी? क्वामे निक्रुमा जो एक बंदा है जो कि था प्रेसिडेंट घाना स्टेट का। ठीक है, उसने क्या किया है 1965 में एक ऐसे लिखा द मैकेनिज्म ऑफ न्यू कलोनियलिज्म, जिसमें उसने बताया कि आज के दौर के लोगों के ऊपर किस तरह से कलोनियलिज्म हो रहा है और फार्मर कॉलोनीज पे किस तरह से कलोनियलिज्म होता है। फार्मर कलोनियल पीपल वो होते हैं जो कि उस टाइम पीरियड में जब कलोनियलिज्म चल रहा था, जो कलोनाइज पीपल थे। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब ये है जी कि क्वामे निक्रुमा वाज आ गैनियन politician, political theorist and revolutionary leader serving as the prime minister and president of Ghana between 1957 and 1966। ठीक है, कि ये उस टाइम का जो था वो प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था। किस जगह का प्रेसिडेंट था जी? घाना का। कब से लेके कब तक? 1957 से 1966 तक। सो उसको पता था कि कलोनियलिज्म के दौरान लोगों के ऊपर किस तरह का रवैया किया गया है। तो उसने बताया कि जब कलोनियलिज्म ख़त्म हो गया है, पोस्ट कलोनियलिज्म ख़त्म हो गया, उसके बाद जो आया वो क्या है जी? न्यू कलोनियलिज्म। के यहाँ पर इस स्टेट में रहते हुए लोग किस तरह से लोग एक दूसरे को कलोनाइज कर रहे हैं, अपने ये बताते हुए कि भाई हम लोग रिच हैं और आप लोग पुअर हो। द नेक्स्ट वन इज़ दैट दिस आइडिया हैव डिवेलप्ड फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स। ये आइडिया जो है हम लोगों को कार्ल मार्क्स की राइटिंग से भी मिलता है। किस तरह से मिलता है कि कार्ल मार्क्स का जो था बेसिक पर्पस यही था कि वो हैव और हैव्स नॉट के बारे में बताता है। ठीक है, कि मतलब या तो एक बंदा बहुत ज़्यादा अमीर होता है या गरीब होता है, मतलब मनी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये बात करता है। ठीक है, कि हर इंसान को रोटी कपड़ा मकान सबको देना चाहिए, ये बात कार्ल मार्क्स ने की है। इसी तरह से उसने भी न्यू कलोनियलिज्म ने, जो क्वामे निक्रुमा है, उसने भी यही बात की है। क्या बात की है जी? कि लोगों को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर तरह से सोशली अपने राइट्स मुकम्मल दिए जाए चाहिए। ये ना कंसीडर किया जाए कि ये लोग अमीर हैं या ये लोग गरीब हैं। ठीक है, कि मार्क्स रिप्रेजेंट थेरीज विच एक्सप्लेन अ सर्टेन काइंड ऑफ इवल इन कैपिटलिज्म। उसने कैपिटलिज्म के बारे में भी बहुत ज़्यादा बताया है जी अपनी थेरी के अंदर। ओके, तो ये था हमारा न्यू कलोनियलिज्म। और इन सिंपल कॉन्टेक्स्ट न्यू कलोनियलिज्म इज़ अ क्लास नेम फॉर ऑल पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड एजेंट्स एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। समझ आइए आपको कि मतलब ये ऐसा क्लास नेम है फॉर ऑल पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड एजेंट एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी।
कि मतलब सोसाइटी में रहते हुए लोग किस तरह से एक को कमतर कंसीडर करते हैं और एक को कहते हैं कि हम लोग बहुत आला हैं। अब जिस तरह से जो हमारे इस्लामाबाद के लोग हैं जो रहते हैं बहरिया टाउन में रहते हैं, लाहौर में जो रहते हैं बहरिया टाउन में, वो अपने आप को एलीट क्लास कंसीडर करते हैं। वो कहते हैं कि बाकी जो ये लोकल सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं वो लोग इन्फीरियर हैं, वो लोग पुअर हैं। जो ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं ना बेसिकली, वो हैं हमारे न्यू कॉलोनियलिज्म का हिस्सा। उनसे हम लोगों को पता लगता है कि जी ये लोग रिच हैं और ये बाकियों को सब्जुगेट कर रहे हैं, बाकियों को अप्रेस्ड कर रहे हैं और बाकियों को कहते हैं कि जी आप लोग इन्फीरियर हो। अब बेसिकली डिफरेंस क्या आ जाता है जी कलोनियलिज्म और न्यू कलोनियलिज्म में। कलोनियलिज्म ये है कि जब कलोनाइजर्स आए और उन्होंने जो उधर के इंडिजिनस पीपल थे उनको कलोनाइज कर दिया। अब न्यू कलोनियलिज्म में क्या है कि कलोनियलिज्म तो चल रहा है लेकिन एक नए तरीके से। किस तरह से कि इंडिजिनस पीपल हैं, उसी स्टेट के सारे लोग हैं, लेकिन वो लोग एक दूसरे को कंसीडर ये करवाते हैं कि तुम हमसे कमतर हो। जो एलीट क्लास है वो पुअर को कहती है कि तुम ओप्रेस पीपल हो, तुम हमसे कमतर हो, तुम्हारे पास वो सब कुछ नहीं है जो हम लोगों के पास है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास न्यू कलोनियलिज्म। होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।